Hello students, in this video we will discuss about a nationalist Giuseppe Mazzini who played a very prominent role in the unification of Italy. So I want to tell you all that Giuseppe Mazzini was born in Genoa. Students, please focus here. It is not Geneva, it is Genoa in 1807. Okay, जो उनका बर्थ था वो 1807 में और जेनोवा में हुआ था। ओके, उसके बाद मैंने एक टर्म लिखी है कार्बोनरी। अब कार्बोनरी क्या था? सो इन स्टार्ट फर्स्टली ही बिकेम ए मेंबर ऑफ ए सेक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी। ये अपने आप में एक गुप्त एजेंसी थी, जिसको हम कह सकते हैं एक यूनिट थी कुछ लोगों की, कुछ नेशनलिस्ट की, जो सेक्रेट वे में मतलब अंडरग्राउंड होकर ये काम करते थे। ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव को लेके काम करते थे। तो ये उसका मेंबर बना था जिसका नाम था कार्बोनरी। प्लीज इसको याद रखना है। आफ्टर दैट एज ए यंग मैन ऑफ 24, जब उनकी एज 24 ईयर्स की थी, जब वो 24 साल के थे, तो ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल। तो उनको देश निकाला दे दिया गया था इन 1834। तो इट वॉज द ईयर ऑफ 1834 व्हेन ही गॉट एग्जाइल फ्रॉम हिज कंट्री फॉर अटेम्प्टेड एक रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। तो उन्होंने लिगुरिया के अंदर क्या था, एक रिवोल्यूशन की थी अपने ऑब्जेक्टिव को लेके। ठीक है, तो उसके चार्ज में और उसको क्या कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया था, देश से निकाल दिया गया था कि भी ये इन्होंने अपने आप में क्या किया, एक बेट्रायल ऑफ वंस नेशन जिसको हम कहते हैं, ये किया है। उसके बाद आता है टू सेक्रेट सोसाइटीज। अब जैसे ही वो वापस आए, जब रिटर्न हुए, तो उन्होंने आते ही अपनी खुद की दो, मतलब अपने अब एफर्ट्स पे, अपने ही दम पे उन्होंने दो सेक्रेट सोसाइटीज तैयार की थी, जिसका नाम था यंग इटली इन मार्सेलिस और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्न। जैसे कि कार्बोनरी थी ना, वो पहले क्या थे, उसके सदस्य थे, जस्ट एक मेंबर थे, लेकिन बाद में वो उन्होंने खुद दो फाउंड की, जिसका नाम था यंग इटली इन मार्सेलिस और दूसरा था यंग यूरोप इन बर्न। ओके स्टूडेंट्स, और जिसके जो मेंबर जो बने थे वो सारे मिडिल क्लास के मेंबर थे, पोलैंड के और इटली के, ये सब कंट्रीज से। उसके बाद आता है यंग यूरो बिलीफ्स। अब बिलीफ का मतलब ये है कि एज पर द साइड ऑफ जूसेपी मेजिनी, जूसेपी मेजिनी की नजर में एक स्टेट क्या था, ठीक है, जिसके लिए अब तक ये बाइफिकेशन होता आ रहा था, उसको डिवाइड कर रखा था। तो जूसेपी मेजिनी ने क्या कहा, इटली के ऊपर स्पेशली कहा था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि जो भगवान है, गॉड है, उन्होंने जो मैनकाइंड है, जो इंसानों के लिए जो स्टेट है, वो एक नेचुरल यूनिट के रूप में बनाया है। कहने का मतलब वो प्रकृति का दिया हुआ एक अपने आप में एक वो है, एक मतलब वी कैन से एक हिंटरलैंड है। आई बात समझ में? हिंटरलैंड का मतलब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक ऐसा एरिया है जिस जो नेचुरली मतलब क्रिएटेड है, ठीक है, उसके अंदर काट छाट की जरूरत ही नहीं है, वो ये कहते हैं। क्या ना कि इसीलिए इटली कुड नॉट बी कंटिन्यू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, कि उसको छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम में डिवाइड करना क्यों जरूरी है, यूनिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता है, क्यों? ठीक है, कहने का मतलब उसके अलग अलग एरियाज के ऊपर ऑक्यूपेशन क्यों कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो अलग अलग रूलर्स होते हैं उसको क्यों ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसको एक ही क्यों नहीं रहने दिया जाए। ठीक है, तो ये यूनिफिकेशन के लिए लड़ रहा था। तो ये कहता था कि इसके छोटे छोटे पैचवर्क्स ना करके, छोटे छोटे मतलब ये स्टेट्स ना बनाकर, उसको एक ही वो बना दिया जाए, अपने आप में एक पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कन्वर्ट कर दिया जाए। बल्कि उसके नीचे जितने भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना के, उसके नीचे सारे के सारे जो नेशन है उनको क्या कर दिया जाना चाहिए, मतलब लगा देना चाहिए। तो ये उसकी मतलब जो थिंकिंग थी वो एक स्टेट के लिए ये थी। और उसके बाद वो इतना ज़्यादा बड़ा नेशनलिस्ट बना, उसका जो इम्पैक्ट था वो ऑल ओवर यूरोप इतना ज़्यादा हुआ कि जो ऑस्ट्रिया के चांसलर था, मतलब ड्यूक मेटरनिक जिसको हम कहते हैं, तो ड्यूक मेटरनिक ने अपने शब्दों में एक स्टेटमेंट बोली थी जूसेपी मेजिनी के लिए कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि ये हमारे सोशल ऑर्डर का, जो हमारी कानून और शांति व्यवस्था है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन? जूसेपी मेजिनी। ये किसने कहा? ड्यूक मेटरनिक ने। सो इट वाज ऑल अबाउट जूसेपी मेजिनी स्टूडेंट्स। सो प्लीज फोकस ऑन दिस concept because it is very important for the question of unification of Italy especially. Okay, so I hope you will understand about this concept of Giuseppe Mazzini, and if you have any doubt about this concept, then you can make a comment in the comment box. Thank you.